हेलो दोस्तों, ये जो कहानी है मैं आपको गांव नकड़ो हिमाचल प्रदेश अम्ब की दिखा रही हूँ। मैं आपकी फ्रेंड सीमा देवी आपके लिए एक नई कहानी लेके आऊँगी, एक चुड़ैल की। किस तरह से वो चुड़ैल एक व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में रखती है 15-20 दिन, और किस तरह से वो उसकी गिरफ्त से वो व्यक्ति छूटता है, उसकी कहानी बता रही हूँ। हम लोग गर्मियों की छुट्टियां काटने के लिए अम्ब में जाते थे, तो वहाँ पे कहा जाता था कि दोपहर में खड्ड में नहीं जाना है। खड्ड मतलब जहाँ पानी पुनी ज़्यादा होता है वहाँ पे नहीं जाना है। तो हम सोचते थे कि क्यों मना करते हैं कि दोपहर में वहाँ नहीं जाना है, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 10-12 साल कम से कम 15 साल की बात है। तो हम सोचते थे क्यों ऐसे मना करते हैं। तो हमने उनसे पूछा, जिनके घर गए थे हम छुट्टी काटने के लिए, मौसी से, कि मौसी आप मना करते हैं कि दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलना है, क्यों आप ऐसे बोलती हैं। तो मौसी ने एक कहानी सुनाई, वही कहानी मैं आपके लिए लेके आ रही। उन्होंने बताया कि एक लड़का था, वो गैया भैंस चुराने के लिए यहाँ से गया। तब जब गया तो उनके और भी लोग, जैसे कि पहले गांव के सब लोग इकट्ठा होके जाते थे, तो सब लोग वो करने के लिए गए। गांव में भैंस चराने के लिए वो भी जाता था, जैसे टोली बना के जाते थे 2-2 3-3 लोग। तो क्या हुआ, तो उसको टॉयलेट लगा था, तो अपने दोस्तों को बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो जब गया तो एक चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया था और अपनी गिरफ्त में कर लिया, और उसको पकड़ के अपनी जगह पे ले गई जहाँ वो रहती थी। तो उसके बाद सब लोग ढूंढने लगे कि वो लड़का कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्योंकि जब शाम को भैंस लेके जाने का समय हुआ गैया का, तो कहीं नहीं दिखा। सब लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। तो जब उसके बारे में पता नहीं लगा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, और जो चुड़ैल थी उसको पकड़ के अपने वहाँ ले गई थी जहाँ पे वो उसका बसेरा था। एक पत्थर था उसी के बगल में, वहाँ पे वो रहती थी। तो यानी कि जंगल के अंदर ले गई थी कि जहाँ पे गांव के लोग नहीं जाते थे। तो वहाँ पे जब उसको ले गई तो उसको करती थी कि उससे बोलती थी कि तुम मुझसे बातें करो, मैं अकेली रहती हूँ इस जंगल में, मेरा कोई दोस्त नहीं है। वो जो औरत थी उसकी भी कहानी है कि वो जो वहाँ पे गैया भैंस चराने गई थी, तो उसको एक शेर, यानी कि जो हमारे उधर बाघ बोला जाता है, तो बाघ उसको खा गया था। तो उसी की वजह से उसकी आत्मा वहाँ पे घूमती रहती थी। तो पहले तो किसी को पता नहीं था, पर जब इस लड़के को ले गई अपने साथ जंगल में पकड़ के, तो उससे बोलती कि तुम मेरे पास रहो, मुझसे बात करो, मेरा कोई नहीं है, मैं तुमसे बात करूँगी, तुम मेरे पास ही रहोगे, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूँगी। इस तरह उसके पास रहते उसको कई दिन हो गए उस लड़के को। तो जब दिवाली का त्यौहार आया तो उसने बोला कि देखिए मुझे रहते हुए इतना दिन हो गए हैं। तो उसने बोला हाँ दिवाली है, तो दिवाली पे मैं तुम्हें मिठाई लेके आऊँगी। बोलता है ठीक है, मिठाई ले खिलाना मुझे। तो बोली ठीक है। यानी कि वो चुड़ैल थी, जाती थी, यानी कि एक तरह से जहाँ जाती थी अपना लेके आ जाती थी, उसको खाने पीने की व्यवस्था भी कर देती थी। तो जब एक जगह पे गई तो वहाँ पे जलेबी पड़ी थी, तो वहाँ पे इसका पाठ चल रहा था रामायण जी का, यानी कि तो उस ज़माने में स्पीकर नहीं होते थे, स्पीकर के बिना ही रामायण जी का पाठ चल रहा था। तो उसने देखा कि उसने सोचा कि वहाँ जलेबी पड़ी है, प्रसाद पड़ा है, उसको मैं ले लूँ, पर वहाँ पे जा नहीं पाई। तो फिर उसने दूसरी जगह देखा तो एक हलवाई था, हलवाई की दुकान से इसने जो भी है अपना अदृश्य शक्ति से, क्योंकि चुड़ैल तो थी कोई देख नहीं सकता था, अपनी अदृश्य शक्ति से और उस चीज़ को चुरा के वो लड़के के पास ले आई। तो लड़के ने बोला कि तुम क्यों इतना लेट हो गई हो, बताओ, मुझे इतना भूख लगी थी। तो उसने बोला कि मैं वहाँ दुकान पे एक जगह गई थी, तो वहाँ पे कुछ हो रहा था, तो वहाँ पे मैं उस जलेबी उठा नहीं पाई। तो फिर उसने बोला ठीक है। तो उसने जानना चाहा कि क्या हो रहा था। उसने बोला बस पूजा हो रही थी, तो बाकी कुछ नहीं बताया। 2 दिन की पूजा लग रही थी कि वहाँ पे कितना मोटी सी किताब थी, उसी को पढ़ रहे थे। तो वो लड़का सोच गया कि अगर कोई धार्मिक किताब होती है वहाँ ये नहीं जा पाते हैं, तो मुझे तो हनुमान जी का चालीसा पूरा याद है, पहले तो मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि वो जो चुड़ैल थी उस गुफा के आगे जहाँ वो रहता तो वहाँ पे पत्थर लगा देती थी। तो उसने बोला कि अगर मैं अभी पढ़ना शुरू कर दूंगा ये तो भाग जाएगी, पर मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाऊँगा। तो उसने क्या किया, उसी उसने खाना शुरू किया, जलेबी खानी शुरू की, और जो जलेबी है उसका पूरा यानी कि जूस अपने ऊपर गिरा लिया, अपने कपड़े गंदे कर दिए, और उसी में जैसे कि मल भी त्याग दिया और टॉयलेट कर दिया। तो उसने बोला देखो मैं कितना दिन से गंदा हो गया हूँ, मेरे बाल भी कैसे हैं, मैं क्या हूँ, मैं नहाया नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा करो कि तुम मुझे पानी के पास ले जाओ, मुझे नहाना है, तुम मुझे नहाने के लिए पानी के पास ले जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा। त्यौहार भी है, दिवाली भी है, तुम बता रही हो, मुझे तो पता नहीं दिवाली है कि नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा,
तुमसे वादा करता हूँ। तो उसने उसको अपने विश्वास में लेके किसी भी तरह उसको बोला कि मुझे पानी के पास ले चलो। तो पानी के पास ले गई। तो जैसे ही पानी के अंदर गया तो उसने पहले अपने आप को पवित्र किया, नहाया धोया, और उसके बाद उसने जो कपड़ा पहना था उसी को कचारा फटाफट पानी में, और वही कपड़ा जो नीचे वाला कपड़ा दोबारा पहना, और उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और जब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया तो जो चुड़ैल थी एकदम से वहाँ पे उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे एक दो बार उसने हनुमान चालीसा पढ़ा तो उसको लगा चुड़ैल को कि जैसे कोई ना उसके सामने कोई खड़ा है। तो यानी कि हनुमान जी उस लड़के के पीछे हकीकत में आगे थे, क्योंकि कहा गया है हनुमान में एक चौपाई है हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर नाम सुनाए। तो उसने चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ पे आ गए। तो चुड़ैल अब उसके पास आ नहीं सकती थी, तो चुड़ैल उसको छोड़ के गई। तब भी वो पानी से निकला और निकलते निकलते हनुमान चालीसा पढ़ता पढ़ता घर गया, और घर करने जाने के बाद उसने सब कहानी सब गांव वालों को सुनाई। तो उसके बाद जब हम गए थे गांव में छुट्टी काटने तो हमें कहानी बताई गई थी। बोलते इसलिए इस गांव में कहा जाता है कि दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए दोपहर में यहाँ का कोई भी लोग बाहर नहीं निकलते हैं। ये बात तो बहुत पुरानी है, अब तो जाने कि वहाँ पे आबादी हो गई है, अब तो ये सब चीज़ें नहीं होगी, वहाँ सड़क बनेंगी या जाने कि हर एक चीज़ में बदलाव आ गया है। और दोस्तों मेरी कहानी को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा और कमेंट लिखिएगा। दोस्तों आप कोई कमेंट तो लिखते नहीं हैं। आपकी सीमा दी।